स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने किस बारे में बात की थी? उसमें हमने बात की थी पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ के बारे में। और पास्कल ने क्या बताया था? पास्कल ने बताया था कि प्रेशर अगर हम किसी पॉइंट पर अप्लाई करें, किसी फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पर अप्लाइड प्रेशर होगा तो वो सभी पॉइंट्स पर बराबर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कंडीशन मिली थी F1A1 इज इक्वल टू F2A2 की, सॉरी F1 अपॉन A1 F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 की। कहाँ से आई थी? P1 इज इक्वल टू P2 से। इनको नहीं पता वो हमारी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और सही है, यहाँ पर पिस्टन लग रहा है, ये पिस्टन इससे चौड़ा है, ये इससे चौड़ा है और ये इससे हल्का है, ठीक है, इस तरह का। तो ये यहाँ हमने F1 फोर्स लगाया और इसका एरिया A, यहाँ हमने F2 फोर्स लगाया, यहाँ 2A, और यहाँ F3 फोर्स लगाया। यहाँ मतलब हमने यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ हमें फोर्स मिला, ठीक है। ये एरिया 3A और ये जो फोर्स यहाँ मिल रहा है ये एरिया है हमारा A/2। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा F2 है ना वो 2F के बराबर है और F3 जो है वो 3F1 के बराबर है और F4 जो है F4 ये F1/2 के बराबर है। सही है, यानी कि हम देख रहे हैं कि एरिया को बड़ा घटा के हमें डिफरेंट फोर्स की वैल्यू मिल रही है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ था, बीच में ये सब फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। इसकी डिटेल जानने के लिए आप लास्ट वीडियो को एक बार ध्यान से जाकर देख लें, अगर आपने नहीं देखी है तो इस चीज़ का यूज़ करके हमने क्या बनाया? हमने बनाई हाइड्रोलिक मशीन्स। क्या बनाई? हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक। अब हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? वो मशीन जो इस पास्कल्स लॉ पर चल रही हो, जो मशीन फ्लूइड का यूज़ कर रही हो, ठीक है, जिसमें हम एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेशर सभी जगह ट्रांसमिट हो जाए और उस प्रेशर का हम यूज़ कर लें। तो पहले इसमें आती है एक बेसिक सी मशीन जिसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक। अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, चलिए देखें। सबसे पहले लिफ्ट क्या काम करने के लिए आती है? लिफ्ट आती है भारी चीज़ों को उठाने के लिए या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। जिन चीज़ों को हम हाथ से ना उठा सकें, बहुत भारी हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि हमने उतना ही फोर्स लगाया लेकिन हमारा फोर्स कई गुना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम एक हाथ से कार नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे पास वो जो हाइड्रोलिक जैक आती है आजकल, वो डब्बे वाली, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें से वो पिस्टन निकाला और उसको इसमें लगाया और पंप करना शुरू करा, गाड़ी उठ जाती है। तो हम वैसे इतना फोर्स नहीं लगा सकते, लेकिन इस छोटी सी मशीन की मदद से हम गाड़ी तक को उठा सकते हैं, ठीक है, कार। और इनकी अपनी अपनी लिमिट होती है कि कौन कितना फोर्स लगाकर कितना वेट उठा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये इस प्रिंसिपल पर काम कैसे करती है। तो सपोज़ करिए हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें एक बना लेते हैं ज़रा, ठीक है, ये है। दूसरा इसमें हमने इस तरह का अरेंजमेंट रखा, ठीक है। तो इसमें हम ये क्या देख रहे हैं?
इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो साइड है हमारी, चलिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं। ये वाला जो पिस्टन है हमारा, इसका एरिया ए है, ठीक। और यहाँ हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1, और ये एरिया इससे बड़ा है, तो यहाँ पर हम हमारा जो पिस्टन है ये हमने लगाया, तो इसको A1 लिखा और इसको हमने लिखा A2। और यहाँ पर हमें जो भी बॉडी है, सपोज करिए कोई भारी बॉडी है, कोई ब्लॉक है, ठीक है, वो उठाना है। कोई भारी ब्लॉक रखा है, हमें उसको उठाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और ये फ्लूइड कैसा है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर, ये है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक। और ये है हमारा वेट, जिसको हमें उठाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर F2 सपोज करिए फोर्स मिला, और ये F2 कितना होगा, इस वेट के बराबर। तो जो भी होगा इसका वेट, हमने बोला W वेट है, हमें W उठाना है, ठीक है। तो हमें इतना ही फोर्स नीचे से ऊपर लगाना है। अब क्या आप बोलें कि सपोज करिए आपको 10 kg वेट उठाना है, ठीक है। अब इसका जो 10 kg मास है, ये तो वेट कितना हो जाएगा, इंटू 9.8 जी की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करते हैं mg, और जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा फिर 98 न्यूटन। तो आपको उतना ही फोर्स खुद भी लगाना रहेगा, ठीक है। उतना ही फोर्स आपको भी ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो हमें इतना फोर्स यहाँ पर बेसिकली चाहिए। F2 की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, जितना ये वेट है, सपोज करो गाड़ी उठानी, तो हमें उतना फोर्स चाहिएगा, ठीक है। इतना फोर्स हम लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया जिसमें ये पिस्टन छोटा है और ये इधर साइड का एरिया बड़ा है इस पिस्टन का, और यहाँ इसके बीच में ये जो है ये सब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है, और यहाँ से हमने F1 फोर्स लगाया। जब देखिए, जब यहाँ पर हम F1 फोर्स लगाते हैं तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होता है, हमने बोला उसको P1, ठीक है। तो जो P1 होगा, P1 क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने उसे बोल लिखा F1 अपॉन A1, और ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद यही प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल यहाँ पर हमें मिला, सपोज करिए सेकंड प्रेशर P2। तो जो P2 होगा वो कितना होगा, F2 अपॉन A2, इसको हमने माना सेकंड। बट पास्कल ने क्या बोला, पास्कल ने बोला P1 और P2 दोनों सेम होंगे। इसने बोला प्रेशर इक्वली ही ट्रांसफ़र होता है, प्रेशर में कोई कमी नहीं होती अगर आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, वो दबता नहीं है, इस तरह का फ्लूइड। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मोस्टली अधिकतर फ्लूइड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, बट हाँ कुछ फ्लूइड्स जो हैं कंप्रेसिबल होते हैं। बट अगर आप सिर्फ वाटर को भी देखें तो आप वाटर को इतना नहीं दबा सकते, वो इतना कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। तो हाँ, गैसेस की बात करें, जैसे गैस की बात करें तो गैस भी फ्लूइड होता है, बट ये दब जाता है, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को आप इतना नहीं दबा सकते, नहीं दबेगा वो अपने शेप में, अपने उसमें रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो पास्कल ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स, अकॉर्डिंग टू पास्कल क्या बोला कि जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा, P1 और P2 दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि F1 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन
A2, ठीक है। तो देखें यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो F1 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया A2 के। मतलब अगर एरिया बढ़ जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा F1 कम होगा। यानी कि सपोज करिए, चलिए इसको ऐसा अगर समझ में आपको ना आए तो आप ऐसे देखिए, जो F1 हो जाएगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, F2 A1 अपॉन A2 के। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इस पॉइंट को जो है देखा, यहाँ पर A2 एरिया हमारा बड़ा है, और जब हम बड़ी चीज़ से किसी छोटी चीज़ में जो है क्या नाम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट छोटा आता है। सपोज़ करिए आप 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 2, या 2 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 0.4, ठीक है। तो हमारा रिज़ल्ट कैसा आता है, छोटा। तो हमारा हमेशा, और जब हम छोटी चीज़ से किसी में मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा इससे कम आएगा। मतलब F2 की वैल्यू की बात करें तो वो F1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि A2 हमारा बड़ा है। चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, सपोज़ करिए हमारे पास यही अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया हमने बोला ये एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ऑलराइट। सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप ले सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ हमने जो फोर्स लगाया है F1 वो है हमारा, या चलिए हम नहीं बात करते कि हमें कितना फोर्स लगाना है, हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो लिफ्ट का एरिया है ना, ये इसका डबल है, कितना है 8 मीटर स्क्वायर। और यहाँ हमें एक गाड़ी रखी है, यहाँ हमने एक गाड़ी रख दी, ऑलराइट। और इस गाड़ी का जो वेट है ना, हमने बोला ये है 2000, ठीक है, 2000 किलोग्राम इसका जो मास है। तो हमें कितना यहाँ पर फोर्स लगाना चाहिए, इस पॉइंट पे हम कितना फोर्स लगाएं कि ये गाड़ी यहाँ से ऊपर उठ जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमें F1 की वैल्यू फाइंड करनी है, F2 हमारा कितना है, तो W इज इक्वल टू mg। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000 इंटू जी, चलिए इसको भी 10 मान लेते हैं जी को, तो ये हो जाएगा 20,000 न्यूटन हमें चाहिए। इधर जो हमारा एरिया है वो है A1 कितना 4 मीटर स्क्वायर, और A2 हमें दे रखा है 8 मीटर स्क्वायर। तो देखिए वैसे अगर हम इसे सीधा उठाएं तो हमें जितना फोर्स ये नीचे लग रहा है इतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा 20,000 न्यूटन का। तो इतना फोर्स हमारे लिए इतना नहीं लगा सकते, हम अपने बेयर हैंड से हम इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते 20,000 न्यूटन का, ठीक है। तो हमें यहाँ F1 पर कितना फोर्स लगाना है, तो हमने यहाँ पास्कल लॉ लगा दिया। क्या लगाया, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। और इससे क्या होगा, जो F1 होगा वो होगा F2 इंटू A1 अपॉन A2, ऑलराइट। तो जो F1 की वैल्यू आएगी वो F2 कितना है, 20,000, ठीक है, इंटू A1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 4, और A2 की वैल्यू है 8। तो ये कितना आएगा 1 2 कट गया, और 2 से ये कितनी बार कट गया 10,000 वाट। तो हमारा जो F आया वो इसका हाफ आया 10,000 न्यूटन, सही, या इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 न्यूटन F1, ऑलराइट। इतना ये हमारा आया। तो हमने देखा कि हमारा ये जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड फोर्स से हमें आधा ही फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा जो एरिया का डिफरेंस था वो आधा था, हमारा ये एरिया आधा था। अगर हम इसको और कम कर दें, एरिया को और कम कर दें, तो हमें और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि एरिया के गैप को हम और कम कर दें तो हमें और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए अगर हम एरिया को इसको कर दें ना 2, इसको कर दें 2 A1 को,
तो देखिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। F1 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 2/8। तो ये कितना बच जाएगा 4, और ये जाएगा 5 बार। तो हमारा अब सिर्फ ये 5,000 न्यूटन ही रहेगा। तो देखिए हमने सिर्फ एरिया को कम करा, ये एरिया को और आधा कर दिया। एरिया कम करने पे हमारा रिक्वायर्ड फोर्स भी कम हो गया। तो ये कितना ईजी मेथड है, हमें सिर्फ एरिया को बढ़ाना घटाना है और हमारे फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो भी ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो को लाइव नहीं चला रहा हूँ, ठीक, ज़्यादा देर लाइव नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरी वीडियो में भी लाइव आएंगे हम। तो तब तक आप रेस्ट ले लें या कुछ भी करें, ठीक। अभी 5 मिनट बाद दूसरी वीडियो में लाइव आएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ऑलराइट, थैंक यू।